जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरे चुनाव में अभी परसों वायनाड से चुनाव जीतकर आई प्रियंका वाड्रा शपथ ग्रहण लिया और गोपनीयता की शपथ ली। तो एक हाथ में वो लाल कलर का संविधान लेके शपथ लिया और कहा कि हमारी मुख्य प्रायोरिटी है देश में संविधान कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। मगर संविधान सिर्फ लेने की दिखावा करने वाले लोग, संविधान को कभी पढ़ना भी तो चाहिए। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि संवैधानिक तरीके से माननीय न्यायालय ने अगर संभल के जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम भेजा तो पहले 19 नवंबर को पहले सर्वे वाली टीम रात को 6 बजे गई थी। ठीक है, वहाँ के जो सांसद हैं जियाउल रहमान बर्क, वो लोग साथ में खड़े होकर सर्वे करवाया। हाँ, उनका दावा है। उन्होंने पूछा कि क्या सर्वे हो गया, तो सर्वे टीम ने कहा हाँ सर्वे हो गया। मगर सर्वे टीम सर्वे पूरा की नहीं और उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आते हैं। तो संभल के कुंदरकी में उपचुनाव था, जहाँ पे 50% से अधिक मुसलमान हैं। अगर वहाँ अब की बार तुर्क बनाम पठान का नारा लगा और पठान भाइयों ने कहा कि ये तुर्क लोगों की वजह से हम यहाँ के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे। और 80 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत में बढ़ चढ़ के वोट दिया। तो पहले तो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, विरोध किया कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने लोगों को वोट देने नहीं दिया। राम राम। अरे रुको न यार। फिर जैसे हो हल्ला मचाया समाजवादी पार्टी वालों ने कि मुसलमानों को वहाँ पे डराया धमकाया गया, वोटरों को डराया धमकाया गया। पुलिस प्रशासन की वजह से वहाँ के लोग वोट नहीं दे पाए। फिर वहाँ के जो वोटर हैं पठान, वो कैमरे पे आए और उन्होंने कहा कि हम अब तुर्कों को नहीं जीतने देंगे। हम पठान हैं और पहले भी हम क्षत्रिय थे, राजपूत थे और हम धर्म परिवर्तन करके हम बन गए थे पठान। तो हम राजपूत भाई को जिताएंगे। अब जब ऐसा प्रकरण हुआ, 23 तारीख की रात को नींद हराम हुई समाजवादी पार्टी की और रात में ही लोगों को बुलाकर भड़काकर, क्योंकि सर्वे की टीम 24 तारीख को रविवार के दिन सुबह फिर आई और सुबह 7 बजे आई। मगर वहाँ पे ऐसा पत्थरबाजी, अब कहने की बात है कि वहाँ इतने सड़क बनाने भर के पत्थर कहाँ से आ गए। और पत्थर के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को तोड़ दिया गया। मतलब दंगाइयों को ऐसा अलर्ट किया गया
उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया, उनको ऐसा इंस्टिगेट किया गया कि अब तो हमारी मस्जिद हमसे छीन ली जाएगी। अब उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये बहुत ही सूझबूझ वाला फैसला दिया, बैलेंस किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। पहला तो जो लोअर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, बोले ये ऑर्डर को मैं रोकता हूँ, मेरे पास रखता हूँ। दूसरा ऑर्डर उन्होंने दिया कि मुसलमान अपने याचिका को ले जाकर हाई कोर्ट में अपील करें और अपील करने के 3 दिन के अंदर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब तक हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, लोअर कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। और चौथी बात उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बना के रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है और अगली सुनवाई अगले महीने के 3 दिसंबर को करने के लिए कहा। उन्होंने तो बैलेंस कर दिया, मगर समाजवादी पार्टी वाले जब वहाँ पे दंगा हुआ, अब उसमें दंगाइयों ने अपने कट्टे से वहाँ के स्थानिक लोगों को मार दिया। मारने वाले भी मुसलमान और मरने वाले भी मुसलमान। अब क्यों? ये तो इनकी साजिश है कि अगर हम मुसलमानों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, तो आने वाले समय में अगर मुसलमान हमारा छिटक गया, हमारी राजनीति चौपट हो जाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति। जबकि अब मुसलमान भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप मंदिर मस्जिद के चक्कर में और अखिलेश यादव के भड़काऊ बयान के चक्कर में, बाद में अखिलेश यादव तुम्हारे साथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश सरिया से कभी नहीं चलेगा। अब अखिलेश यादव की जब ये भी रणनीति काम नहीं आई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट किया कि तुम जाओ और संभल में जाओ, पीड़ित परिवारों से मिलो। अब उनके जो नेता प्रतिपक्ष है, अब जो नेता प्रतिपक्ष है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, माता प्रसाद पांडे। अब माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण चेहरा है, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि पूरे देश के ब्राह्मणों को ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कराना जो 8 बार 9 बार चुनाव जीते, उनको तो बुरी तरह हराना चाहिए कि एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए बहराइच में मार दिया कि वो एक झंडा लगा रहा था, मजहबी झंडे को हटाकर वो भगवा झंडा लगा रहा, और वहाँ पे एक चू तक नहीं बोल पाए माता प्रसाद पांडे। इनकी मजबूरी क्या है? अब यहाँ पे प्रशासन, डीएम सब मना कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे 7 दिन के बाद माहौल शांत हुआ है, इंटरनेट चालू हुए हैं, दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, वहाँ पे आम जीवन पटरी पे आ रही है, तो उसको भड़काने के लिए जबरदस्ती तैयार हो गए, एक डेलीगेशन बना के ये जाना चाहते हैं, एक लखनऊ से जाना चाहते हैं और वहाँ से दिल्ली से कुछ सांसद जाना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि अगर एक बहराइच में राम गोपाल मिश्रा मार दिया जाता है, तो वहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ एक शब्द संवेदना की नहीं बोल पाई,
और यहाँ पे अखिलेश यादव अपनी पार्टी फंड से 5-5 लाख रुपए उन मृतकों को दिए। हमें कोई एतराज नहीं है, अब 5 लाख नहीं 10 लाख भी दो, मगर अगर वो राम गोपाल मिश्रा को मार दिया गया तो उसको 1 लाख ही दे देते, संवेदना के 2 शब्द बोल देते, उनके परिवार वालों से जाके उनकी दुख दर्द तो बांट लेते। अगर इतने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के हिंदू मतदाता अखिलेश को वोट देते हैं, ये उनकी भूल होगी, क्योंकि ये सांप को दूध भी पिलाओ तो सांप डसना छोड़ता नहीं है। मुलायम सिंह ने कहा था कि सरयू की नदी लाल हो गई और अगर जरूरत पड़ती तो और भी 100-200 लोगों को मैं मरवा देता। और दूसरी बात, अखिलेश यादव और उनकी टीम 1-1 करोड़ रुपए उन मृतकों को मुआवजा सरकार से दिलाने की मांग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये जो पैसे हैं अखिलेश यादव के पार्टी के नहीं हैं, ये आम जनता के टैक्स पे के पैसे हैं। और योगी सरकार एक अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ये खैरात बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई प्राकृतिक आपदा से लोग नहीं मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं, अपने लोग ही अपने लोगों को मारा है। इसके लिए सरकार को चौकन्ना होकर, दूसरी बात कि अब अगर देश में जो वर्षिप एक्ट है 1991, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप सर्वे नहीं कर सकते हो। सर्वे करने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश है, अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए उसके पर्याप्त साक्ष्य हैं तो मंदिरों मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, और बिना सर्वे और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, सभी को मिलके पूरा करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट दीजिए। और हिंदुओं को मेरी अपील है कि आप संगठित रहिए, बटोगे तो कटोगे, जो नारा योगी जी ने दिया है इसको सर्वोपरि रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।